चलो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नाउ व्हाट इज गुडविल? इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल is considered as प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का नाम अच्छा है तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी, और अगर उसकी अर्निंग ज्यादा होगी तो बिजनेस में क्या है? गुडविल है, हम ये कह सकते हैं। इतना क्लियर? चलो, यहाँ पे गुडविल शुरू से शुरू किया है। चलो, बिजनेस की जो एसेट है उसके दो टाइप हमने सीखे थे 11 में, एक नॉन करंट असेट और दूसरी करंट असेट। नॉन करंट असेट का एक सब पार्ट क्या था? इंटेंजिबल असेट, और दूसरा टेंजिबल असेट, दैट इज फिक्स असेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब उसमें जो इंटेंजिबल असेट थी, तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट हम किसको कहते हैं? तो विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। तो अंडरलाइन करो अपनी टेक्स्ट बुक में, goodwill is also an intangible asset which cannot be seen but it has a value. अब बेसिक रीजन क्या है गुडविल का? तो बिजनेस का गुड नेम, बिजनेस की रेप्यूटेशन, बिजनेस के कनेक्शन, ये सारी चीजें हैं जो बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती है? बेनिफिट। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो गुडविल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, टिक करके रखो, वो आपको लिखना है। इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। गुडविल क्या है? बिजनेस की एक इंटेंजिबल असेट है जो बिजनेस की रेप्यूटेशन को इंडिकेट करता है। सेकेंड मीनिंग, goodwill is the value of the reputation of the firm in respect of profit earning over and above the expected profit. सपोज आप कोई बिजनेस चालू करते हो, तो उस बिजनेस के अंदर आप जो इन्वेस्ट करोगे उसके मुताबिक उसका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगा। सपोज नॉर्मल मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस होगा तो उसमें 15% रिटर्न है। अब अगर 15% रिटर्न है तो 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे? 15,000। बट अगर आपको ये प्रॉफिट कितना मिलता है? 15,000 से ज्यादा, तो उसका रीजन क्या है? आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट है और जिसे आप क्या कहते हो? गुडविल कहते हो। तो ये मीनिंग आपको अभी लिखना है, मीनिंग ऑफ गुडविल, ये दोनों चीजें अभी आपको लिखनी है, टिक करके रखो। अब कौन कौन सी चीजें गुडविल को इफेक्ट करेगी? तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये फैक्टर के नाम ही लिखने हैं और उसका स्मॉल एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड में लिखना है। पहला आया नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैसा है? तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे बिजनेस में ड्यू टू एनी रीजन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो goodwill exists when a firm earn more profit than expected profit. It earn profit due to high value added products. It has more profit margin, stable sales. तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? दूसरा रीजन है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस ऐसी लोकालिटी पे है जहां पे उसको कस्टमर का ट्रैफिक मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई शॉप लेने जाओगे और शॉप अगर मार्केट के बीचों बीच होगी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। बट अगर शॉप इंटीरियर हुई तो उसका प्राइस क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो
अगर बिजनेस का लोकेशन ऐसी जगह पे है, फेवरेबल लोकेशन है, जिसकी वजह से बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। सिमिलरली सपोज आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल आप इजीली अवेलेबल हो, ऐसी जगह पे आपका बिजनेस है जिसके आपका खर्चा कम हो रहा है, तो लोकेशन की बेनिफिट की वजह से अगर बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। इन दैट केस बिजनेस की गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा। एंड द थर्ड पॉइंट इज द पीरियड ऑफ द बिजनेस। जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी हायर रेपुटेशन होगी, ज्यादा कस्टमर्स होंगे, कस्टमर के साथ क्लोज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा। इन दैट केस वैल्यू ऑफ द गुडविल इज हाई। फोर्थ वन इज द मार्केट सिचुएशन। अगर बिजनेस में आपकी मोनोपोली है या फिर लिमिटेड कंपटीशन है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इन दैट केस गुडविल इज ऑल्सो हाई। बट अगर टोटली फुल्ली कॉम्पिटिटर बिजनेस है जहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम है तो वहां पे गुडविल क्या होगी, कम। फिफ्थ वन इज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो अगर बिजनेस के पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है वो बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करेगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दिस विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके अलावा बिजनेस के पास अगर कोई स्पेशल बेनिफिट है तो भी बिजनेस के पास गुडविल होगी। सपोज आपके पास पूरे साल क्रैकर्स बेचने का लाइसेंस है, तो बड़ौदा में जितनी भी शादी होगी सब जगह पे क्रैकर्स की सप्लाई आप ही करोगे। इन दैट केस आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, तो ये आपकी गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी लोग पटाखे कब बेचते हैं, सिर्फ दिवाली में, और आप कब बेचते हो, पूरे साल। तो अगर किसी की शादी हुई और पटाखे बाय करने हैं तो कंपलसरी कहाँ से करने होंगे, आपके पास से। तो ऐसी पेटेंट की वजह से आपको गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर कंपनी के पास कोई स्पेशल बेनिफिट है जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, इन दैट केस द गुडविल ऑफ द बिजनेस इज हाई। For example, if a company can acquire a license, patent, or trademark or earn a more profit, then it has a more goodwill. Apart from the above given factor, service, आफ्टर सिविल सर्विस अच्छी है, बिजनेस की पास्ट अचीवमेंट, गुड लेबर रिलेशन, ये सारी चीजें भी बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगी, जिससे उस बिजनेस की गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दो पॉइंट, पहला मीनिंग ऑफ गुडविल और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये दोनों आपको थियरी में आएंगे, तो ये अभी लिखने हैं आपको, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट जो एग्जाम में आता है, व्हाई वी वांट टू वैल्यू द गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन का नेसेसरी कब कब, तो एक सपोज 3 पार्टनर है और उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया, तो उस दौरान आपको गुडविल का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर नया एडमिट हो रहा है तो उसको गुडविल देनी है, इसलिए गुडविल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या फिर डेथ हो जाती है, तो अगर रिटायरमेंट और डेथ है पार्टनर की तो उसके हिस्से का पैसा उसको देना पड़ेगा ना। इन दैट केस वी नीड टू वैल्यू द गुडविल। अगर हमने हमारी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी को बेच दिया या फिर फर्म का कन्वर्जन कंपनी में कर दिया, अगर आप कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी करते हो तो यहाँ पे ओनर जनरली रिमेन सेम, ओनर तो वही रहे, बट सिर्फ क्या बदल गया, फॉर्मेट बदल गया। और अगर आपने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया या फिर पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन हो गया, अमालगमेशन मीन्स जोड़ान, कॉम्बिनेशन, इन दैट केस आपको क्या करना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। तो गुडविल वैल्यूएशन करना क्यों नेसेसरी है, ये उसके 6 रीजन है।
कितना लिख लो चलो पहले।